गर्भवती हिरन, बंदर और शेर का हमला। जंगल में तरह तरह के जानवर एक साथ रहते थे। उस जंगल में एक गर्भवती हिरन रहती थी जिसका नाम था सुंदरी। सुंदरी अपनी नन्ही जान की प्रतीक्षा में थी और हमेशा सावधानी से चलती थी। उसी जंगल में एक शरारती बंदर चिंटू भी रहता था जो अपनी मजाकिया हरकतों के लिए मशहूर था। एक सुहानी सुबह सुंदरी जंगल के एक खुले मैदान में चल रही थी। चिंटू अपने पसंदीदा पेड़ पर उल्टा लटक कर उसे देख रहा था। उसने एक आम तोड़ा और मजाक करने की सोची। अरे सुंदरी, तो इतना धीरे धीरे क्यों चल रही है? क्या तेरा पेट अब जंगल का सबसे बड़ा खरबूजा बन गया है? सुंदरी ने पलटकर चिंटू की ओर देखा और हंसते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ चिंटू, तू बस मजाक उड़ा। जब तेरा पेट फूलेगा तब देखूंगी कि कैसे पेड़ पर लटकता है। चिंटू ने जोर से हंसते हुए एक और आम सुंदरी की ओर फेंका, लेकिन ध्यान से, ताकि उसे लगे नहीं। ये ले खरबूजा रानी, ये आम खा ले। ये आम तुझे ताकत देगा ताकि तू मेरे जैसे ही छलांग लगा सके। चिंटू, तू सुधरेगा नहीं। चल, अब मुझे चरने दे, नहीं तो तेरा ये आम मैं तुझ पर ही फेंक दूंगी। दोनों हंसते हंसते अपनी बातें खत्म करते हैं और सुंदरी नदी की ओर पानी पीने चल पड़ती है। चिंटू भी अपने पेड़ पर मस्ती करने लगता है। नदी के किनारे पहुंचते ही सुंदरी ने पानी पीना शुरू किया। तभी झाड़ियों के पीछे से एक भूखा शेर, जिसका नाम कालू था, उसे देखकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। सुंदरी को खतरे का आभास हुआ। बाप रे, कालू शेर! अरे बाप रे, इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैं इस हालत में लड़ाई भी नहीं कर सकती और तेज भाग भी नहीं सकती। क्या करूं? सुंदरी अपने पेट में पलने वाले बच्चे के लिए चिंतित हो उठी। वो डर की वजह से कांपने लगी। उसने डरते हुए चारों ओर देखा और मदद के लिए पुकारा, कोई है? कोई है? मेरी मदद करो, ये शेर मुझे मार डालेगा, बचाओ मुझे। कालू, जो भूखा था, वो सुंदरी का डर देखकर हंसने लगा। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है सुंदरी, इसलिए अपनी ये ताकत जाया मत कर तू। तुझे मेरे चंगुल से आज कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। कालू, मुझे छोड़ दे। क्या इस जंगल में शिकार की कोई कमी है जो तू मुझे खाना चाहता है? अरे मैं गर्भवती हूँ, मेरे बच्चे पर रहम कर। शिकार तो बहुत है जंगल में, पर तू तो एक ही है ना। तुझ जैसे गर्भवती शिकार करना मुझे बहुत पसंद है। ऐसी हालत में मांस बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। कालू सुंदरी की ओर बढ़ ही रहा था, तब सुंदरी फिर से चिल्लाती है। चिंटू, जो पास के पेड़ पर आम खा रहा था, उसने सुंदरी की पुकार सुनी। उसने देखा कि कालू शेर तेजी से सुंदरी की ओर बढ़ रहा है। उसने तुरंत अपनी अक्ल लगाई। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गई। सुंदरी को बचाना होगा, वरना मेरा मजाक का पार्टनर कौन बनेगा? चिंटू ने तेजी से पेड़ पर छलांग लगाई और एक बड़े पेड़ की डाल पर पहुंच गया, जो ठीक सुंदरी और कालू के बीच था। उसने एक मोटी लकड़ी उठाई और जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। अरे कालू, कालू रुक जा। तुझे पता है ये जंगल अब मेरे दोस्त भालू राजा का है। अगर तूने सुंदरी को छुआ भी ना तो भालू राजा तुझे छोड़ेगा नहीं। कालू शेर रुक गया और हैरानी से चिंटू की ओर देखने लगा। क्या कहा? कौन है ये भालू राजा? मैं इस जंगल का राजा हूँ, कोई भालू राजा नहीं। तू झूठ बोल रहा है ना बंदर? झूठ। अरे भालू राजा अभी नदी के दूसरी ओर अपने सिपाहियों के साथ है। मैं अभी उसे बुलाता हूँ, तू रुक और सुन। चिंटू ने जोर जोर से डाल को लकड़ी से पीटना शुरू किया, जिससे तेज आवाज होने लगी। साथ ही उसने अलग अलग आवाजें निकाली, जैसे कई जानवर एक साथ आ रहे हो। अरे भालू राजा, इधर आइए। ये कालू हमारी सुंदरी को परेशान कर रहा है।
कालू शेर घबरा गया। उसे लगा कि सचमुच कोई बड़ा खतरा आ रहा है। उसने चारों ओर देखा और आवाजों से डरकर पीछे हटने लगा। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन ये भालू राजा अगर मिला तो उससे भी मैं हिसाब लूंगा एक दिन, देख लेना तुम सब। कालू तेजी से जंगल की ओर भाग गया। सुंदरी ने राहत की सांस ली और चिंटू की ओर देखकर बोली, चिंटू, तूने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई। तेरा मजाक तो ठीक है, लेकिन तेरी अक्ल भी कमाल की है। अरे सुंदरी, मजाक और अकल दोनों ही मेरे पास है। तू बस अपने बच्चे का ख्याल रख, और हाँ, अगली बार भी आम मैं ही फेंकूंगा। सुंदरी ने हंसकर सर हिलाया और धीरे धीरे अपने घर की ओर चली गई। चिंटू फिर से पेड़ पर चढ़ गया और अपने दोस्तों को ये मजेदार कहानी सुनाने की योजना बनाने लगा। नीति: चतुराई और हिम्मत से बड़ा खतरा टल सकता है, और दोस्ती में मजाक भी रिश्तों को मजबूत करता है।